अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसमें हमें ये पता चलने वाला है कि शिया और सुन्नी के बीच में क्या फ़र्क है, जिसका टाइटल है 20 मेजर डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। सुन्नी दुनिया के मुसलमानों का 80% हैं, जबकि शिया की कुल आबादी 10 से 15% है। पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक शिया फिरके से है। हजारों सालों से ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ रहती नजर आ रही हैं, मगर इसके बावजूद इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और ना खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों जमातों के दरमियान कुछ ऐसे इख्तलाफात का जिक्र करेंगे जो कि सदियों से इनके दरमियान में मौजूद हैं। नंबर 1, सुन्नी और शिया के दरमियान पहला इख्तलाफ उस वक्त पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा को चुनने का मसला दरपेश था। एक जमात ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जानशीन इनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबा इकराम में से खलीफा चुनने का मशवरा दिया। आगे चलकर पहला गिरोह शिया कहलाया, जबकि दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गया। नंबर 2, शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम है, जो कि ये लोग मुहर्रम उल हराम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के बाद इनके खानदान के साथ नामुनासिब सलूक किया गया। इसी गम में शिया हजरात मातम करते हैं। नंबर 3, सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूँ पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया हजरात कलमे को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियु वलियुल्लाह वासियु रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। अली अल्लाह के वली हैं, रसूल अल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से पर सुन्नी और दीगर फिरके इख्तलाफ रखते हैं, और वो ये कि हजरत अली शियों के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला फासला खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद खिलाफत मिली। नंबर 4, क्या सुन्नी और शिया दोनों जमातों का कुरान एक ही है? इस बात का जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल सेम है, जबकि इनके तर्जुमों और तशरीहात में फर्क मौजूद है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नंबर 5, सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाजें ही पढ़ते हैं, लेकिन ये अपनी बाज नमाजें मिला लेते हैं और दिन में सिर्फ 3 बार ही अदायगी करते हैं। नंबर 6, सुन्नी जमात माह रमजान के दौरान 20 रकात नमाज तरावी अदा करती है, जबकि शिया हजरात नमाज तरावी को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से इजाद करदा एक बिदत ख्याल करते हैं, और क्योंकि वो लोग हजरत उमर के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, इसलिए इनके यहाँ नमाज तरावी पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है। नंबर 7, शिया लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम करते हैं, जिसके जवाब में वो लोग ये हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नफ्स करार दिया है, जबकि सुन्नी हजरात हजरत अली को अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते। ये लोग हजरत अली को इस्लाम के चौथे खलीफा और दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही जानते हैं। नंबर 8, दोनों जमातों में तलाक का तरीका भी अलग अलग है।
सुन्नी जमात के मुताबिक अगर एक शौहर अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक़ें कह दे तो उस वक्त उनकी तलाक हो जाती है, जबकि शिया हजरात तलाक को इतना आसान नहीं समझते। इनके मुताबिक तलाक के लिए 2 गवाहान की ज़रूरत होती है। इसके अलावा शिया एक बार में दी गई 3 तलाकों को एक ही तसव्वुर करते हैं, जो कि शायद एक महफूज रास्ता है। नंबर 9, शिया फिरके में बाज़ सहाबा इकराम को बुरा भला कहने का रिवाज भी रहा है। पहले पहले ये खुल्लम खुल्ला और सरेआम महफिलों में हुआ करता था, ताहम आजकल ऐसा नहीं है। अब अगर शिया हजरात सहाबा इकराम को बुरा भला भी कहते हैं तो ये ज़ाती तौर पर और सिर्फ ज़ाती महफिलों में ही होता है। इसके बरक्स सुन्नी हजरात तमाम सहाबा इकराम का यकसा तौर पर एहतराम करते हैं। नंबर 10, दोनों फिरके कुर्बे क़यामत में हज़रत इमाम मेहंदी के ज़हूर पर यकीन रखते हैं, मगर शिया हजरात के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी इनके 12वें इमाम हैं जो कि पैदा हो चुके हैं। वो किसी गार के अंदर पोशीदा हैं और कुर्बे क़यामत में वो लोगों के सामने ज़ाहिर होंगे, जबकि सुन्नी फिरके के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी अभी पैदा नहीं हुए और उन्होंने अभी पैदा होकर दुनिया के सामने ज़ाहिर होना है। सो देखा दोस्तों, इस वीडियो में हमें 20 मेजर्स डिफरेंस बताए गए कि भाई क्या क्या 20 डिफरेंस है शिया एंड सुन्नी के बारे में। अब मुझे ये तो नहीं पता कि जो डिफरेंस बताए गए ये सच है या गलत है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो डिफरेंस बताए गए वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है। बिकॉज मैं यहाँ से इस मजहब से ताल्लुक नहीं रखती हूँ तो मुझे नहीं पता इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। बट इसमें बहुत सी बातें बताई गई। बट एक बात मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बता दिएगा कि इसमें बताया गया कि जो कुरान पाक है वो अरबी जुबान में दोनों मजहब की कुरान पाक सेम है, बट उर्दू में उसके मायने अलग अलग है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर अरबी जुबान में कुरान पाक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उर्दू में वो अलग अलग मायने कैसे हो सकते हैं? आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। एंड इसमें तलाक का भी एक मसला बताया गया कि तलाक जो है शिया मजहब में अगर कोई 3 बार बोलता है तो वो नहीं माना जाता है, 2 गवाह की ज़रूरत है, और सुन्नी मजहब में ऐसा नहीं है। सो मुझे ये भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।